हेलो एवरीवन। ईगो इज द एनिमी बुक का ये लास्ट टॉपिक है, फेलियर और ईगो। इट कैन ruin योर लाइफ ओनली इफ इट ruin योर कैरेक्टर। मार्कस ऑरेलियस। ये बात सही है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। पीपल मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम। हमें लगता है हम सब मैनेज कर लेंगे। हम बनावटी, खुद को बोल्ड और इंटेलिजेंट शो करते हैं लोगों के सामने। हम रिस्क लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यदि हम फेल हो जाए या कोई मिस्टेक कर दें तो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते कि हमसे गलती हुई है। ये संक कोस्ट पॉलिसी है कि हम ऑलरेडी गलती कर चुके होते हैं, अपना टाइम या पैसा या एनर्जी उन चीज़ों में लगा चुके होते हैं, पर फिर भी सेम वही गलती कर रहे होते हैं। ईगो कहती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं खुद को कैसे बचाऊं कि लोग मुझे ग्रेट मानते रहें। एक्चुअल में ये हमारी वीकनेस होती है, फाइटिंग डेस्परेटली फॉर समथिंग वी आर ओनली मेकिंग वर्क। ये चीज़ों को करने का सही तरीका नहीं है। ईगो किल्स व्हाट वी लव, समटाइम्स इट कम्स क्लोज टू किलिंग अस टू। ठीक है, गलती हुई, पर उसे एक्सेप्ट करने से जो हमारी सिचुएशन है और ज़्यादा खराब नहीं होगी। आप उस स्थिति से इज्जत के साथ बाहर निकल आओगे। ईगो की वजह से गलती को एक्सेप्ट करना एम्बैरेसमेंट लगने लगता है। हालांकि ट्रबल टेम्परेरी होती है। यदि हम उस पर ठीक से काम करें तो वो ठीक हो सकती है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने रिकवर किया और उन्हें सक्सेस मिली। पॉलिटिशियंस हार जाते हैं पर फिर वापस सत्ता में आ जाते हैं जीतकर। डॉक्टर्स फ्लॉप हो जाते हैं पर वापस आते हैं विद बैंग। और इसी तरह से एक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एथलीट होते हैं। सबके सबको फेलियर का सामना करना पड़ता है, बट दे विन। एक्चुअल में he who fears death will never do anything worthy of a living man। जब सक्सेस आपको हाथ लगता है कि हाथों से फिसल रही है, चाहे रीजन कुछ भी है, तो आपको टूटना नहीं है, फिर से काम करना है, अपना काम ऑनेस्टली करना है। He who will do anything to avoid failure will almost certainly do something worthy of a failure। The only real failure is abandoning your principles। यानी अपने नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन पर चलना चाहिए कि थोड़ी सी भी परेशानी या फेलियर की वजह से हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता कर लें। इसके अलावा हमारी जो प्रोग्रेस है इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अब आगे क्या करना है, उसे कैसे इम्प्रूव करना है। ये सोचते रहने के बजाय कि हमने क्या अच्छा किया या हमें कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले थे, इससे सक्सेस नहीं मिलेगी। रियल इम्प्रूवमेंट डिसिप्लिन से होगा। ईगो सिर्फ प्रशंसा सुनना चाहती है, मीन्स हम क्या अच्छा कर रहे हैं। यदि ईगो को हटाकर जब हम ये भी सुनना पसंद करने लगेंगे कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तभी हमें सफलता मिलेगी। अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना होगा। दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या कह रहे हैं, उसके बारे में केयर ना करके अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करना ही रियल इम्प्रूवमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईगो को लव से रिप्लेस कीजिए। लेट गो करना सीखिए। हेट एक बर्डन है, लव फ्रीडम है। लव से हमारे अंदर बदलाव आता है। लव लव ट्रांसफॉर्मेशनल है। हेट डेबिलिटेटिंग है, कमजोर करता है। इवन उन लोगों को भी लव करें जो हमें हेट करते हैं। वी मस्ट स्ट्रिप ourselves of the ego that protect and suffocates us। हेट एक कॉर्नर की कैंसर की तरह से है, एक एसिड की तरह से है जो हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही खत्म कर देता है। लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, सेल्फिश और लेजी होते हैं, पर आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी ईगो और शॉर्ट साइटेडनेस उनका पनिशमेंट तय करेंगे। लेकिन क्या हम अपनी लाइफ को उन लोगों की वजह से मिजरेबल बना लें? हमें खुद से यही क्वेश्चन करना है कि क्या हम इन लोगों की वजह से अपनी लाइफ को गलत कर लें, बेकार बना लें। वी सीम टू हैव डिफरेंट कैपेसिटीज फॉर फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग।
हमें माफ़ करना आना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। काफ़ी लोग रिज़ेंटमेंट का बोझ लेकर जीते हैं। वो गुस्से में रहते हैं, हेट्रेड से भरे रहते हैं। फेलियर के टाइम पर भी किसी से हेट करना या ब्लेम करना, उसे उस चीज़ का ज़िम्मेदार समझना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये हमारे डेवलपमेंट को रोक देंगे। इट टार्निशेस आवर लेगेसी। लव को अपनी दिल में जगह दीजिए, ईगोलेस बनिए, ओपन बनिए, पॉजिटिव, पीसफुल और प्रोडक्टिव बनिए। लोग अपने फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं, सक्सेस से उतना नहीं सीखते। सी मच, स्टडी मच, सफर मच, दैट इज द पाथ ऑफ विजडम। विजडम या इग्नोरेंस, ये आपकी चॉइस है। एस्पिरेशन से सक्सेस मिलेगी, पर एडवर्सिटी भी फेस करनी पड़ेगी। एंड एडवर्सिटी लीड्स टू एस्पिरेशन एंड मोर सक्सेस। इट इज एन एंडलेस लूप। फेल होने पर भी रोना नहीं है, उससे सीखकर आगे बढ़ना है। अनलेस वी यूज दिस मूवमेंट as an opportunity to understand ourselves and our own mind better, ego will seek out failure like true north। जो ग्रेट होते हैं उनको भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, पर वे इससे बेनिफिट लेकर खुद को बेटर करने के ऊपर उठ जाते हैं। वी कैन सर्वाइव एंड थ्राइव इन एवरी फेज ऑफ आवर जर्नी। तो ये बहुत सिंपल है, हालांकि उतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन not to aspire or seek out of ego, to have success without ego, to push through failure with strength, not ego। Thank you so much for listening। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ एक नई बुक शुरू करूंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।